Hello students, in the last lecture we will discuss about the difference between crystalline and amorphous solids. Now we discuss about the crystal lattice and unit cell. तो देखिए क्रिस्टल लैटिस क्या होती है और आपकी यूनिट सेल क्या होती है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए क्रिस्टल क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई लिक्विड है, क्या है लिक्विड, और आप उसको कूल करते हो तो कूल करने के बाद वो क्या बन जाता है, सॉलिड आइस बन जाता है आपका। लेकिन जो ये आइस की शेप आती है ये आपकी क्या होती है, नेचुरली शेप आती है, इसे आपने बनाया नहीं, ठीक है। तो ये नेचुरली अपने आप शेप बनती है। उसी प्रकार जब हम जो आपके घर में शुगर क्रिस्टल्स होते हैं, दूसरा क्या होते हैं कि आपके घर में NaCl के क्रिस्टल्स आते हैं। तो शुगर क्रिस्टल्स को कैसे बनाया जाता है कि जो शुगर सिरप होती है, शुगर सिरप को कूल करने के बाद वो आपके क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाती है शुगर के। लेकिन जो क्रिस्टल्स बनते हैं उनको हम शेप खुद नहीं देते हैं, बल्कि वो अपने आप शेप में नेचुरली शेप के अंदर फॉर्म्ड होते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, जैसे कि आपका कोई भी क्रिस्टल था, उस क्रिस्टल के ऊपर आपने क्या किया, बोम्बार्डमेंट किया, बमबारी की उसके ऊपर। किसकी बमबारी की आपने, एक्सरेज की बमबार्डमेंट की। तो एक्सरेज के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और क्रिस्टल के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की दोनों की वजह से रिपल्सन प्रोड्यूस होता है, और उस रिपल्सन की वजह से जो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस होता है आपके पास, क्या आता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न के कारण क्या होता है, जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये स्पेस के अंदर पॉइंट्स की फॉर्म में ऐसे स्पेस में लग जाते हैं। ये चीज़ पढ़ोगे आप फिजिक्स के अंदर, डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर की डिफ्रैक्शन क्या होता है, आपको डिफ्रैक्शन वहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसे स्पेस के अंदर ये पॉइंट लोकेट हो जाते हैं जब किसी क्रिस्टल के ऊपर आप किसी एक्सरेज को बोम्बार्डमेंट करते हो, ठीक है। तो जो क्रिस्टल इस ये पॉइंट्स आपके स्पेस में बन जाते हैं, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स। और इन लैटिस पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करते हैं ताकि हमें क्या मिले, ज्योमेट्री। क्या मिले, ज्योमेट्री किसी भी क्रिस्टल की, ठीक है। मान लीजिए हमने इनको एक लाइन के अंदर ज्वाइन कर दिया तो हमें क्या मिलेगी, एक ज्योमेट्री मिलेगी। तो देखो आपको एक ज्योमेट्री मिली ना, किसकी, एक आपको ज्योमेट्री मिली, क्यूब बना, यहाँ पे क्या बना आपका, एक क्यूब बना। और ये आपके क्या कहलाएंगे, सारे पॉइंट्स कहलाएंगे आपके लैटिस पॉइंट्स। क्या कहलाएंगे, लैटिस पॉइंट्स। इन लैटिस पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, इनको हमने अरेंज कर दिया और इनको हमने ज्वाइन कर दिया बाई स्ट्रेट लाइन के द्वारा इन 3D के अंदर। तो जो ये आपका छोटा सा पोर्शन बना, इसको बोलते हैं आपका यूनिट सेल, ठीक है। और जो ये पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स। और ये आपके लैटिस पॉइंट्स होते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके लैटिस पॉइंट्स आपके दिखाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को। किसको दिखाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का मतलब क्या है कि आपका जो क्रिस्टल है वो किसी ना किसी एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन से मिलके बनता है। तो ये दिखा रहे हैं आपके एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयन्स को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये तो हमारा एक छोटा सा पोर्शन बना। इस प्रकार के बहुत सारे पोर्शन मिलके और जो ज्वाइन होते रहेंगे, ज्वाइन होने के बाद वो क्या देंगे, आपको एक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर देंगे। क्या देंगे, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर देंगे। तो आपका क्रिस्टल लैटिस क्या होता है कि रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। जैसे कि ये पॉइंट्स बने, इनका रेगुलर अरेंजमेंट करना किसके अंदर, 3D के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। और जो आपकी यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल क्या होती है आपकी, यूनिट सेल होती है कि ये आपका स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। क्या होता है आपका, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, किसका, आपके क्रिस्टल का। किसका, क्रिस्टल का, जो रिपीट होता रहता है बार बार, रिपीट अगेन एंड अगेन, रिपीट होता है अगेन एंड अगेन इन 3D के अंदर, टू गिव द क्रिस्टल। क्या देने के लिए, टू गिव द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जिससे आपका क्या बनता है, एक पूरे कंप्लीट क्रिस्टल की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली चीज़ के ऊपर, जो हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। किसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो जो आपकी यूनिट सेल होती है वो आपकी दो टाइप्स की होती है क्लास। एक होती है आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी होती है आपकी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, प्रिमिटिव यूनिट सेल आपकी वो यूनिट सेल होती है जिसके अंदर जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, जो आपके एटम, मॉलिक्यूल, साइंस होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं ओनली एट द कॉर्नर्स। किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ओनली एट कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। और जो आपका नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, इसके अंदर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं आपके,
वो प्रेजेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स एट कॉर्नर के ऊपर तो होंगे कॉर्नर के साथ में आपके प्रेजेंट होंगे एट अनदर पोजीशंस, किसी दूसरी पोजीशंस के ऊपर भी प्रेजेंट आपके होंगे क्या, एटम्स मॉलिक्यूल साइंस किसके अंदर, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के अंदर। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होती हैं आपकी, उनकी भी आपकी कितनी टाइप्स हो जाती हैं, 3 टाइप्स हो जाती हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं इनकी, एक आती है आपकी FCC जिसको हम क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरी आती है आपकी BCC जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और तीसरी आती है आपकी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है इसके अंदर जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं मीन्स एटम्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स के ऊपर, प्लस में एट द सेंटर, किसके ऊपर, सेंटर ऑफ ईच फेस, सेंटर ऑफ ईच फेस, ठीक है। और जो आपका BCC होता है उसके अंदर प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स के ऊपर, प्लस में सेंटर ऑफ बॉडी ऑफ यूनिट सेल। जो यूनिट सेल का बॉडी का सेंटर होगा ना उसके ऊपर आपका एटम प्रेजेंट होगा। तीसरा होता है आपका एंड के अंदर क्या होता है कि कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, प्लस में आपके प्रेजेंट होंगे एट एनी 2 अपोजिट फेसिस के सेंटर के ऊपर, अपोजिट फेसिस के सेंटर के ऊपर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।